पीएम मोदी सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया जनसभा को संबोधित, कहा भाजपा सरकार ने लगाई माफियाओं पर नकेल। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में आरटीआई मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट और सत्ता के लिए सपा और कांग्रेस कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे, लेकिन उन्हें उनकी ही गोद में बैठाया है। उन्होंने माफियाओं को पाला पोषा। इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, उनमें अवगुण हैं, वो घोर सांप्रदायिक, जातिवादी, परिवादी हैं। बाबा साहेब को भारत रत्न को कांग्रेस ने नहीं देने दिया था। दलित राष्ट्रपति को हराने के लिए एकजुट हो गए थे। इंडिया गठबंधन के लोग दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लूटने में लगे हैं। ये कई जातियों का आरक्षण छीनने में लगे हैं। कर्नाटक में रातों रात मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया था। पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों की तस्या का माखौल उड़ाया था, उन्हें मूर्ख बनाने का भरसक प्रयास किया था। 2013 में भाजपा ने मुझे पीएम पद का प्रत्याशी बनाया तो हरियाणा में मैंने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का ऐलान किया था। इससे कांग्रेस घबरा गई थी। कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों का अपमान किया। गाजीपुर, यूपी या पूरा देश हो, परिवारवादी के नेता अपने परिवार के लिए महल पर महल बनाते गए, लेकिन गांव गरीब, किसान, वंचित लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान रहे। मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले माफिया लाल बत्ती में घूमते थे। दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। इसका नुकसान व्यापारियों, कारोबारियों को होता था। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, टिकट दिया। कहा कि सपा और कांग्रेस में कुछ आदतें मिलती हैं। पहला परिवारवादी, दूसरा जातिवादी और तीसरा भ्रष्टाचार। पीएम नरेंद्र ने कहा कि मोदी जब तक जिंदा है तब तक SC/ST का आरक्षण नहीं छीनने दूंगा। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। पीएम मोदी ने कहा, आप याद करिए कांग्रेस कैसे सरकारें चलाती थी। तारीघाट का शिलान्यास गहमरी बाबू ने कराया था, लेकिन 6 दशक तक ये काम लटका रहा। इंडी पार्टियों की कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन पुल नहीं बना। ये पुल तब बना जब आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया। यह मेरा सौभाग्य था कि बाबूजी का सपना साकार किया और यहाँ आकर उद्घाटन किया। काम लटकाने और हक मारने में कांग्रेस को महारत हासिल है। कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं लागू करने दिया था। 2024 में पूरी दुनिया भारत की ओर सम्मान के भाव से देखती है। सीएम योगी ने कहा, आज पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि हमने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, अब मोदी मुंहतोड़ जवाब देते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में विकास का कार्य हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल के माफियाओं का सफाया हो गया है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, लोकसभा प्रभारी आरपी कुशवाहा, राकेश त्रिवेदी, एमएलसी चंचल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, पूर्व मंत्री विजय मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय, भानु प्रताप सिंह, अभिनव सिन्हा, सरिता अग्रवाल, विनोद अग्रवाल और वही जखनिया लोकसभा से भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अवधेश गिरी, अंतु सिंह, अशोक प्रधान, बलबीर सिंह, राहुल चौरसिया, सुनील सिंह, राजेश जायसवाल, मदन पांडे, धर्मवीर राजभर के सहित आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने किया। काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। सम्मान चाहिए कि माफिया के ध्वंस चाहिए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गाजीपुर मांझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट हो, रेलवे स्टेशनों का विकास हो, सड़क, हाईवे, पुल, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदाम, पेरिसेबल कार्गो, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज की सुविधा, गाजीपुर में जो काम 60 वर्ष में नहीं हुआ, वो हमने 10 साल में करके दिखाया है। गर्व है कि आज जिस चीज का जम्मू कश्मीर की दुनिया में चर्चा हो रही है, वहां के चुनावों की चर्चा हो रही है, बढ़ चढ़ करके आज जम्मू कश्मीर का जो मतदान हो रहा है उसका गौरवगान हो रहा है,
तो गाजीपुर के हर व्यक्ति को गर्व होता है कि गाजीपुर का बेटा आज जम्मू कश्मीर की कमान संभाल रहा है। कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं विकास कैसे होता है। अब कश्मीर में भी लोग गाजीपुर का नाम जान गए हैं। साथियों, गाजीपुर ने देखा है कमल खिलता है तो विकास की खुशबू कैसे फैलती है।